नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। सड़कों की जल्द मरम्मत करने के निर्देश, कलेक्टर ने की समीक्षा। सहकारी कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन, मांगों को लेकर हुए लामबंद। फिर चाकूबाजी की घटना, न्यायधानी में नहीं थम रहे मामले। और शहर में 2 मैदानों में लगेंगे पटाखा दुकान, हुआ व्यापारियों को दुकान अलॉट। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। कलेक्टर अवनीश शरण ने टीएल बैठक में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं और लंबित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण में बेहतर काम करने पर सभी एसडीएम को सम्मानित किया। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत अधिकारी कर्मचारियों को उल्लास शपथ दिलाई। कलेक्टर ने सड़क मरम्मत के कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। बैठक में नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार, सीईओ जिला पंचायत आरपी चौहान सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में आयोजित बैठक में कहा कि बारिश खत्म हो चुकी है, अब सड़क मरम्मत का काम तेजी से करते हुए इन्हें जल्द पूरा करें। कलेक्टर ने आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए भी विस्तार से कार्य योजना बनाने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए। आयुष्मान कार्ड बनाने में ग्राम सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए भी जिम्मेदारी तय करने कहा। बैठक में कलेक्टर ने लंबित एक प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने सीएम जनदर्शन से प्राप्त शिकायतों का निराकरण भी प्राथमिकता से करने कहा। कलेक्टर ने कहा कि लखपति दीदियों द्वारा कई प्रकार की सामग्रियों का उत्पादन किया जा रहा है। सभी अधिकारी अपने कार्यालयों, स्कूल एवं हॉस्टल में उपयोग के लिए जरूरत की चीजें इन्हीं दीदियों से खरीदना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों एवं उनके समाधान की प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर ने पशु कल्याण समिति की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार की अन्य योजनाओं में भी प्रगति की समीक्षा की। डीजे और साउंड बॉक्स के शोर से आम लोगों को होने वाली परेशानियों को लेकर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के नेतृत्व वाली पीठ ने डीजे के साथ लेजर और बीम लाइट से होने वाली परेशानियों पर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि डीजे से हार्ट के साथ ऐसे लेजर लाइट से आम लोगों की आंखों को खतरा है। इसे रोकने के लिए राज्य सरकार को प्रयास करने चाहिए। वहीं 2 हस्तक्षेप आवेदन दिए हैं, जिसमें आपातकालीन नंबर 112 पर सूचना दिए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने की जानकारी दी गई। महाधिवक्ता ने इसे लेकर की गई कार्रवाई की जानकारी दी। अब इस मामले पर 20 नवंबर को सुनवाई होगी। चक्रधरपुर रेल मंडल के हावड़ा मुंबई रूट पर बंडामुड़ा स्टेशन में 23 हाथियों का दल रेलवे ट्रैक पर आ गया। इसके चलते मुंबई हावड़ा रूट पर रेल यातायात करीब 10 घंटे तक बाधित रहा। इस दौरान छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 16 ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों पर रोकना पड़ा। इस दौरान हावड़ा और मुंबई रूट पर चलने वाली गाड़ियां घंटों विलंब से रवाना हुई। बता दें कि 1 सप्ताह पहले इसी जगह पर मालगाड़ी की टक्कर से हाथी के बच्चे की मौत हो गई थी। दरअसल हावड़ा मुंबई रूट पर चक्रधरपुर रेल मंडल के बंडामुड़ा स्टेशन उड़ीसा के पास हाथियों के झुंड का रेल पटरी पर आ गया था। हाथियों का दल रेलवे ट्रैक पर घंटों जमे रहे, जिसके कारण इस सेक्शन से गुजरने वाली अप व डाउन लाइन की ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों में नियंत्रित करना पड़ा। हाथियों के कारण रविवार रात से लेकर सोमवार सुबह तक करीब 10 घंटे तक ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। यह रविवार की देर शाम से 23 हाथियों का यह दल रेल पटरी के आसपास मंडरा रहा था। इसकी जानकारी मिलते ही रेलवे ने रविवार की रात ट्रेनों का परिचालन रोक दिया।
धान खरीदी कार्य में अहम भूमिका निभाने वाले सहकारी समिति कर्मचारी अब आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर नेहरू चौक में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने बताया कि धान खरीदी का फायदा किसानों को मिल रहा है। जिन कर्मचारियों से धान खरीदा जा रहा है उनके लिए यह खरीदी परेशानी बन रही है। सरकार की गलत नीति का खामियाजा सैकड़ों सहकारी समितियों को भुगतना पड़ रहा है। बिना गलती के सहकारी समिति हर साल हजारों रुपए केवल धान में सुखद आने का भर रहे हैं, जिसको लेकर राज्य सरकार द्वारा कोई उचित पहल नहीं की जा रही है। इसी तरह अपनी अन्य मांगों को पूरा करने के लिए संघ ने आंदोलन करने का निर्णय लिया। संघ के पदाधिकारियों के अनुसार उनकी प्रमुख मांगे हैं कि प्रति वर्ष प्रत्येक समितियों को 5 लाख रुपए प्रबंधकीय अनुदान राशि दी जाए। सेवा नियम 2018 के आंशिक संशोधन करते हुए पुनरीक्षित वेतनमान लागू किया जाए। साथ ही धान खरीदी वर्ष 2023-24 में धान परिसीमन पश्चात हुई संपूर्ण सुखद मान्य की जाए। साथ ही जिला सहकारी बैंक में समिति के 50% कर्मचारियों को भर्ती किया जाए। उन्होंने साफ कहा, यदि सरकार मांगे पूरी कर देती है तो ठीक, नहीं तो वे 4 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इसका असर धान की खरीदी पर पड़ेगा। हमारी जो मांगे हैं वो सरकार शासन की ओर से है। जो शासन ने हमारे पास आज तक जो धान खरीदी की है, सबसे पहला मामला है तो छत्तीसगढ़ धान खरीदी क्षेत्र में सबसे आगे है और किसानों का राज्य है ये, और इसमें शासन की मुख्य भूमिका धान खरीदी होती है। और धान खरीदी ऐसा सिस्टम है कि सभी किसानों को साथ जुड़ के बनाया जाता है। और हमारे पास ये है कि जो धान का कटोरा कहा जाता है वो किसानों को तो दे रही है, 21 कुंटल की धान खरीद के उनको जो 2100 रुपये पैसा सरकार देती है, लेकिन जो धान खरीद रहे हैं सरकारी समिति कर्मचारी, उनके पास धान उठाने के लिए सरकार के पास कोई भूमिका नहीं है। और जो धान ऐसा चीज है कि धान को आप खरीद लेते हैं 17% नमी में जरूर, लेकिन 17% नमी खरीदने के बाद धान का जब उठाव होता है तो 10 से 12% नमी में आ जाता है। और 1% धान की नमी में सूखने पर 700 ग्राम धान सुखद होता है। अब 40 किलो 600 ग्राम आप धान खरीदी करोगे तो 1 पॉइंट सूखने से 700 ग्राम सूख होता है, तो 5 पॉइंट सूखने के बाद कितना धान सूखित होगा? कम से कम 4 से 5 किलो प्रति बोरी। सरकार से ये मांगे हैं कि हमारी मांग है तो धान में सुखद दिया जाए। जिस दिन धान खरीदी खत्म हो जाती है उस दिन से हमारा धान जिस दिन उठेगा, जितना धान हमारे पास सेल बचा उस दिन सुखद आएगी, उतना मान्य किया जाए। दूसरा चीज हमारे पास ये है कि जिला सहकारी जो बैंक है उसमें हम लोग को समिति कर्मचारियों को 50% भर्ती किया जाए, उनको सेवा दिया जाए। और हमारी मुख्य मांग है शासन की तरफ से हमको 5 लाख रुपए जो है हमारे पास वित्तीय अनुदान दिया जाए, जिससे कर्मचारियों का वेतन दिया जा सके। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिलासपुर जिले के सरकंडा थाना क्षेत्र से फिर चाकूबाजी की घटना सामने आई है, जिसमें विवाद करते हुए कुछ आरोपियों ने एक युवक से मारपीट करते हुए चाकू मार दिया। मिली जानकारी के अनुसार श्री राम नगर बंधवापारा निवासी युवक लोकेश दुबे बीती रात 11:15 बजे लड़खड़ाते लहूलुहान अपने घर पहुंचा और गिर गया। परिजनों ने उसे ऐसे देखा तो पूछताछ की और सिम्स हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां उसे भर्ती कर उपचार कराया जा रहा है। वहीं घायल युवक ने परिजनों को बताया कि वह रात में 10 बजे के करीब जबड़ापारा के नीरज, मेटलू और लाऊ पंडित सहित अन्य युवकों ने उसे घेर लिया और पुराने विवाद पर उससे मारपीट करने लगे, जिसमें से आरोपी युवक नीरज द्वारा धारदार हथियार से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया, जिससे घायल युवक लोकेश के पीठ, गर्दन के पास और चेहरे में चोट लगी है, जिससे लहूलुहान युवक को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। इधर मामले की रिपोर्ट पर पुलिस ने नीरज, मेटलू, लाऊ पंडित एवं उसके अन्य साथी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मेरा नाम लोकेश दुबे है। मेरे पिताजी का नाम गोकरण दुबे है। मैं कल अशोक नगर से पानी टंकी के पास से मैं अपना घर जा रहा था, तो मेरे को रुकवा कर गाड़ी से कॉलर पकड़ के खींच के निकाल के मेरे को मारा गया है। मेटलू, धीरज और उसके एक दिन और आया था गाड़ी के साथ, तो मेरे को चाकू वाकू दिखा के पहले मुक्का से इसमें मारे हैं, फिर मेरे को लेके जबड़ापारा में सुलभ है वहाँ पर लेके मेरे को मारे, फिर नाला करने लेके जाके मारे। उन लोग 15-20 लोग थे। बिला विकासखंड अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत गढ़वट के पात्र हितग्राहियों को 2016 से अब तक न ही आवास और न ही शौचालय के लिए योजना का लाभ मिल पाया है, जिनके द्वारा पात्र होने के बावजूद योजना से वंचित किए जाने का कारण पूछा जा रहा है, जिसका जवाब पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक कोई नहीं दे रहा है। मंगलवार को बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2016 में गढ़वट के 545 ग्रामीणों का नाम आवास के लिए दिया गया था, जिनमें से 145 हितग्राहियों का नाम लिस्ट से हटा दिया गया है, जो कि पात्र है। लिस्ट से नाम हटाए जाने के बाद आज तक उन हितग्राहियों को योजना का लाभ नहीं मिला है, जिसके जिम्मेदार पूर्व सरपंच, सचिव और पदाधिकारी है, जिन्होंने पैसों के लेन देन कर नाम लिस्ट में रखे और जिन्होंने पैसे नहीं दिए उनका नाम लिस्ट से काट दिया गया। अब इस हालात में पात्र हितग्राही परेशान होकर यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, जिन्होंने एक बार फिर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आवास दिलाने और मामले की जांच कराने की मांग की। अमन गढ़वट गांव से आए हैं सर, और आवास शौचालय के बारे में ये जानकारी दिए ला रहे हैं। जेमा 15-16 में आवास में लिस्ट आ रही है, 521 आदमी के वहाँ नाम रही है, जेमा से प्रावधान प्रस्ताव में लिस्ट आए हुआ के बाद भी बोला 121 आदमी मतलब काट दिए हैं। और उसके बाद हम जब बिना बताए हमारे नाम लिस्ट में काट दी, तो अभी वही प्रस्ताव पास होने के बाद अभी आवास बने शुरू हुआ है, उसमें भी मतलब दोबारा प्रस्ताव पारित करे वाला में भी हमारा नाम लिस्ट नहीं, मजबूरन हमारा गाँव से कोई उम्मीद नहीं मिली, तो हमारा कलेक्टर साहब लगा के मदद मांगे मजबूरन आना पड़ी से। अब कई बार आ चुके हैं, केस भी हो गए हैं इस सब कार्रवाई में, लेकिन ये हमारे गांव के बड़े आदमी में सब पहुँच वाले हैं, जो मैंने सब केस दबाए के बहुत कोशिश करेंगे। और हमन ऐसे हैं कि हमन कोई सुनवाई नहीं है, ना कोई हमारा वो चीज़ भी नहीं मिला है कि जानकारी के कहाँ करत है हमारे नाम कटे हैं, जबकि हमारे हर चीज़ में पात्रता है। और यहाँ तक कि हमारे गाँव में अभी जो आवास बने थे वो मकान है जो अभी नाबालिग लड़का है उनका आवास पास हो गई, तो हम तो वो पात्र हो सकत है वो ये तो कहाँ लगा थे गड़बड़ी हो गई? गड़बड़ी तो शुरू से ही हो गई, लेकिन हम वो सब हो जाएगी धीरे से आह करके कि हो जाएगी चला कभी भी तो पास हुई, कुछ भी सुविधा देंगे, हमारा योजना से वंचित नहीं रखे गई, लेकिन ये तो हद हो गया 8-10 साल हो जाएगी। अब ऐसे कैसे कोई सुनवाई ही नहीं होती, तब कलेक्टर साहब ना जन सुनवाई में भी आ रहे होंगे, तो वो में कुछ मजा नहीं हुई, सबकी रे देख सब बात की रहा है। आपके नाम अमृता कश्यप। क्या चाहते हम यहाँ चाह रहे सर मिल जाए, सबको मिले
अब कितने साल हो गए होंगे गाँव में रहते? और जन्म से हमारे माता पिता आपका नाम बताइए। राजकुमार चतुर्वेदी। जिला कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर अब जिले के स्कूलों में भी शिविर के माध्यम बच्चों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र नगर और शासकीय हाई स्कूल सिंधी कॉलोनी में आयुष्मान कार्ड शिविर आयोजित किया गया, जहां स्कूलों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के साथ उनके परिजनों ने भी आयुष्मान कार्ड शिविर में शामिल होकर अपना कार्ड बनवाया। इसके अलावा स्कूल के शिक्षकों ने भी अपना आयुष्मान कार्ड बनाया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जिले में 100% आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कहा है, जिस पर तेजी से अमल किया जा रहा है। पूर्व में शहरी क्षेत्रों में छूटे हुए सभी पात्र सदस्यों को आयुष्मान कार्ड का लाभ दिलाने शिविर का आयोजन 3 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक किया गया। कलेक्टर अवनीश शरण ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को पूरी मुस्तैदी और सजगता से आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कहा। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शिविरों का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार को आयोजित उक्त शिविर में करीब 400 बच्चों और बड़ों का आयुष्मान कार्ड बनाया गया। आयुष्मान कार्ड लगाने का शिविर है। ये शिविर जो है 17 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक विभिन्न विद्यालयों में लगाए गए। कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में और हमारे नगर निगम के कमिश्नर अमित सर के नोडल अधिकारी हैं, उन्होंने विभिन्न स्कूलों में हर दिन 2 स्कूलों में शिविर लगाए हैं और स्वास्थ्य विभाग का इसमें पूरा सपोर्ट है। इसमें क्लस्टर के उस संकुल के जितने भी विद्यालय हैं उनके बच्चे आ सकते हैं, उनके पालक आ सकते हैं, जो विद्यालय के टीचर हैं वो आकर के अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। बिलासपुर जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों में टीचर्स भर्ती को लेकर एक बार फिर अंतिम मेरिट सूची जारी कर दावा आपत्ति मंगाई गई है। दरअसल दस्तावेज सत्यापन समिति को पूर्व में जारी अंतिम मेरिट सूची के अभ्यर्थियों के जन्म तिथि में त्रुटि मिली थी। इसके बाद समिति ने 724 अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित कर दिया। विभाग ने अभ्यर्थियों की नई पात्र अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है, जिसमें 26 अक्टूबर तक दावा आपत्ति मंगाई गई है। आपको बता दें, जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों में टीचर समेत अन्य 187 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन सभी पदों पर भर्ती प्रक्रिया 21 अगस्त से शुरू की गई थी, जहां 6 सितंबर तक विभाग के पास 40,000 आवेदन आए थे, जिसमें वर्तमान में दस्तावेज सत्यापन समिति के द्वारा 20,213 अभ्यर्थियों को पात्र पाया गया है, जिसकी वेबसाइट में सूचना जारी कर दी गई है, जिसमें दावा आपत्ति के बाद एक पद के लिए 5 पात्र अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। दीपावली त्योहार के मद्देनजर पिछले वर्ष शहर के भीतर सीएमडी कॉलेज मैदान और मुंगेली नाका मैदान में 2 जगह अस्थायी पटाखा बाजार लगाया जा रहा है, जहां व्यवस्थित 97 दुकानों से शहरवासी पटाखे खरीद सकेंगे। मंगलवार को पटाखा बाजार में दुकानों को लेकर लॉटरी निकाली गई। इस वर्ष भी सीएमडी कॉलेज मैदान में 52 दुकानें और मुंगेली नाका मैदान में 45 दुकानें लगाई जा रही हैं, जहां शहरवासियों के लिए कुल 97 दुकानें उपलब्ध रहेंगी, जिसमें पटाखा दुकानों के लिए लॉटरी निकाली गई। एक एक कर सभी दुकानदारों के नाम चिट से निकालकर दुकानों के नंबर अलॉट किए गए, जहां पटाखा बाजार व्यवसायी संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे। मैदान में चारों तरफ सुरक्षा के उपायों के साथ खुली पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा किसी भी आपात की स्थिति से निपटने सारे उपाय पटाखा बाजार में तैनात किए जाएंगे। मैदान में दुकानें बननी शुरू कर दी गई है, जहां 25 अक्टूबर से दुकानें सज जाएंगी। व्यवस्था के तहत प्रत्येक दुकान के लिए 19,000 रुपए का शुल्क लिया गया है, जिसमें टेंट, मैदान, किराया आदि शामिल है। आज हमारे व्यापारियों के बीच में अस्थायी फटाखा व्यापारी संघ का सीएमडी कॉलेज में लॉटरी पद्धति द्वारा ड्रा किया जा रहा है, जिसमें सीएमडी कॉलेज में 52 दुकानें और 45 दुकान मुंगेली नाका का ड्रा किया गया। ये हमारी दुकानें 25 तारीख से लगेगी। 25 तारीख से लेकर 1 तारीख तक दुकानें लगेगी और यहाँ पे जो हमने 7,000 रुपये निगम का किराया, 3,000 रुपये जमीन का किराया, 5400 रुपये टेंट का किराया, 1600 रुपये लाइट का किराया, 2,000 रुपये संघ का किराया लिया गया।
ये सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस सुरक्षा तरह व्यवस्था का सब जो है दमकल तो हमारे व्यापारी संघ की ओर से किया जाता है, और साफ सफाई, शौचालय और पानी की व्यवस्था नगर निगम द्वारा की जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सबकी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।